ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ डिस्ट्रिक्ट लैवल पे आके साढ़े कांग्रेस के जिला परिषद मैंबर है, सरपंच साहबान है, संमति मैंबर साहबान है, साढ़े वर्कर साथी है, उन्होंने प्रेरित करने वास्ते, उन्होंने आगाह करने वास्ते, जाणू कराने वास्ते प्लीज बातचीत करें। उन्होंने जाणू करवाने वास्ते ताकि वो लोगों च जान, पिंडां च जान, पिंडां दी सत्थां च बैठ के किसान साथियों नाल गल करन, क्योंकि करोना की लॉकडाउन तो खुलती जा रही है। अनलॉक फेज 1 चालू जिन्होंने कहते बड़े डायलॉग बनाने के अज की सरकार बड़ी माहिर है। सो मे बी द अनलॉक हैज स्टार्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बट किसानी का लॉकडाउन चालू होने जा रहा है। जेडे ऑर्डीनेंस पास किए हैं, जेडे काले कानून पास, कानून का नहीं मैं इन्होंने ऑर्डीनेंस अध्यादेश कहूँगा, जेडे मोदी साहब की सरकार ने रात के अंधेरे च पास किए वो काले कानून है। वो किसानी के उत्ते तालाबंदी का पहला कदम है। किसान की गर्दन साहूकारां दे हत्थ च देण दा एक बहुत वड्डी साजिश है, जिन्होंने मोदी साहब कह रहे हैं किसानी में सुधार, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सैक्टर का नाम दे के हरेक कोई चीज़ जिन्होंने लोग नहीं अपोज करन, उन्होंने किसान की बेहतरी का नाम दे देंगे है। बट बेसिकली अगर आ बेहतरी किसी की होगी, साहूकारां की होगी। मैं व्यापारियों की गल नहीं कर रहा साहब, देयर इज अ डिफरेंशिएशन। आई होप बिकॉज तुसीं सारे मेरे नालों ज़्यादा पढ़े लिखे हो, यू आर जर्नलिस्ट, यू विल एप्रीशिएट द डिफरेंस बिटवीन साहूकार ते व्यापारी। बड़े चंद घराने हैं जिन्हों को इस किस्म का सरमाया है, जो इस सारे सिस्टम चों जिन्होंने फायदा मिलूगा। तो ये इस सरकार ने बार बार अपने आप को प्रूव किया है कि जो सिस्टम चल रहा है, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स और डिसरप्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने खिलेरा पा के नोटबंदी एक जींदा जागदा उदाहरण है। विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी कंसीडरेशन, अपने नाम बनाने के चक्कर च जिस तरह नोटबंदी की गई, जिस तरह गलत तरीके के नाल GST लागू की गई, सिस्टम चल रहा सीगा बिना तैयारी, बिना सोच, बिना कंसल्टेशन। उस तरीके दे नाल एको इदारा अज जो सारी दुनिया करोना करके एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, मैं कले पंजाब की या हिंदुस्तान की गल नहीं कर रहा था, एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज टुडे इन डोल्ड्रम्स। अगर कोई इकोनॉमी अर्थचारा कोई चल रहा है किते सही तरीके नाल, वो किसानी के नाल जुड़ा अर्थचारा चल रहा है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज द ओनली वन विच हैज परफॉर्मड वेल। आ जी हुणे तुसीं बंपर क्रॉप आई है हिंदुस्तान के अंदर, उससे बहुत बड़ा योगदान पंजाब का जिहड़ा रहा है। तो पंजाब के अंदर भी मैं बधाई फिर देना चाहना। अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली गल मैं नहीं कर रहा, बट दीज आर फैक्ट्स। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1,27,00,000 टन कणक बिना किसी परेशानी दे, ईवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट भी सारा करोना करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, प्रिकॉशन लैके, हाईजीन फैक्टर सारे कुछ सारे ध्यान से रख के कैप्टन साहब की रहनुमाई के अंदर अज मेरी खुशकिस्मती है भी इतने तो साढ़े डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज फूड सप्लाई मंत्री, साढ़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर आशू जी बैठे है। इन्होंने देख रेख के अंदर बड़े सुचेजे तरीके के नाल किसान का एक एक दाना जिहड़ा मंडी च आया बिना परेशानी खरीदिया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ने रौला पाया, अपोजिशन ने रौला पाया जी कूपन दे रहे हैं जी, मंडी बनाती जी, इंतजाम है जी। बट आई थिंक जो परफॉर्मेंस साढ़े डिपार्टमेंट की सरकार की रही है शलाघायोग है। किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई। 1800 मंडियां तो बढ़ा के करीबन 4000 मंडियां बनाई गई, टैंपरेरी यार्ड्स एस्टैबलिश किए गए ताकि किसान को परेशानी ना हो। किसान ने अपना फर्ज निभाया, पंजाब सरकार ने अपना फर्ज निभाया, पर मैनू लगता है कि शाबाशी देने की बजाय किसानी नूं ते किसान नूं शाबाशी देने की बजाय पंजाब सरकार नूं, कैप्टन साहब नूं, कांग्रेस नूं शाबाशी देने की बजाय मोदी साहब ने एक सोची समझी, उन्होंने सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत ना सिर्फ पंजाब सरकार के उत्ते एक बहुत बड़ा घाण किया है, बल्कि मेरा मनना है कले पंजाब की किसानी नहीं, हिंदुस्तान की किसानी का भी बहुत बड़ा घाण किया है।
लॉकडाउन तो घट नहीं, इन्हों शाबाशी देने की बजाय उन्होंने प्रोडक्शन की। गडकरी साहब के बयान आते हैं 2 तरीक को रात को इन्होंने नोटिफिकेशन की है, 5 तरीक को पब्लिक डोमेन के इन्होंने जावड़ेकर साहब के साडे मंत्री तोमर साहब ने प्रेस स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को आगाह किया। तो उसके बाद गडकरी साहब के बयान आते हैं भी MSP जी है देश के अर्थचारे के उत्ते बोझ है। उन्होंने क्लीयर शब्दों के सारी पिक्चर बिकॉज तुम इस इन्होंने ऑर्डीनेंस को कले अड नहीं देख सकते, इनू सारे प्रॉपर फॉर्मैट के अंदर देखोगे इन टोटैलिटी जी बैकग्राउंड जी भूमिका बन रही है उन्होंने सारे नू समझना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, जिस करके असीं लोगों से विचर रहे हैं। यदि नींव रखी सी 2014 के अंदर जो शांता कुमार कमेटी बनाई गई मोदी साहब ने, वह मेन जी कंकलूजन सी शांता कुमार कमेटी जोड़े फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के सीगे उन्होंने मेन सबमिशन आ सी भी FCI को डिसबैंड किया जाए, MSP खत्म की जाए, स्टेट वाइज जिन्नी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उन्ना ही अनाज खरीदा जाए, वो स्टेट उन्ना ही खरीदे। ਉਹਦੀ इंप्लीकेशन समझाने वास्ते अज असी लोगों को अपने साथियों को आए से एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देना चाहूँगा बिकॉज थोड़े राही लोगों ताईं थोड़ी आवाज़ थोड़ी कलम थोड़े चैनल्स के राही लोगों ताईं पहुँचे। पंजाब के अंदर जिस तरह मैं हुणे कह के हटिया 1 करोड़ 27 लाख टन असी कणक खरीद के हटे हैं, किसान का एक दाना खरीदिया गया। जे गडकरी साहब का तो मोदी साहब की जी सोच है लागू करांगे कि हर सूबा उन्नी ही कणक खरीदे जिन्ना उत्थे PDS की रिक्वायरमेंट है, लोगों को सबसिडाइज जी 2 रुपये कणक 3 रुपये असी चावल दे रहे हैं। पंजाब की रिक्वायरमेंट है, मैनू आशिक जी ने दसिया 8 लाख मीट्रिक टन। यदा सीधा जा मतलब आ हो गया भी 1 करोड़ 19 लाख टन जिहड़ा साडी कणक है वो किसान की कणक प्राइवेट व्यापारियों को रुलदी फिरूगी। ਉਹਦੇ वास्ते जी प्राइवेट मंडियां का बिल लैके आए है, ऑर्डीनेंस लैके आए है, जिथे पंजाब सरकार का फाइनैशियल माली घाटा वो एक पासे रख दो। फैडरल कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते जो कहान हुई है बिकॉज वो किसान ने उन्होंने गलों पर गौर नहीं करना, वो थोड़े राही मैं थोड़े नाल डिस्कस करने तैयार हाँ। बट किसान मारू जोड़ा कदम है कि किसान उन्होंने मंडिया के रुलता फिरूगा, क्यों जाऊगा किसान मंडिया च? FCI ने खरीदना नहीं, FCI ने पंजाब सरकार की मंडी से नहीं खरीदना क्योंकि इतने उन्होंने 8% वो 2.5 8.5% देनी पड़ेगी टैक्स, 2.5% दलाली जी दामी है आड़तियां की आड़त लगूगी, वो 3% जोड़ा मंडी टैक्स है, 3% जोड़ा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट जो रूरल टैक्स डिवेलपमेंट टैक्स है वो 8% बचाने वास्ते प्राइवेट मंडी से जाऊगा, जिहदे करके किसान की गर्दन व्यापारियों के साहूकारों के हाथों से पै जूगी। जिहड़े अपोजिशन के लोग गुमराह कर रहे हैं कि पंजाब सरकार ने APMC एक्ट 1917 से अमेंडमेंट कर दिया सीगियां, लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्ना ही फर्क है इन्हों के ऑर्डीनेंस से साढ़े वाले पंजाब सरकार ने जो अप्रूव किया वो दिन ते रात का फर्क है। साढ़े जी APMC जी असी अमेंडमेंट की तहत प्राइवेट मंडी विल बी रेगूलेटेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगूलेशन। हुण जिहड़ा ऑर्डीनेंस आया है ये अगर तुम वर्डिंग कढोगे, अगर तुम नहीं ऑलरेडी देखा मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, इट क्लीयरली सेज कोई भी जिहड़ा प्राइवेट यार्ड बाहर बनता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ना कोई टैक्स लगूगा तो ना ही कोई कानून पंजाब सरकार का ਉਹਦੇ ਤੇ लागू होगा। It will have no regulatory authority. Punjab government will have no regulatory authority on any such मंडी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कल वो कोई श्रिवल्ड ग्रेन कह करके कोई मॉइस्चर कह के या कोई भी किसी तरीके नाल किसान को एक्सप्लॉइट करने की सारी लिबर्टी है उत्थे जिहड़े व्यापारियों के हत्थों 'च आ जूगी, विच आई थिंक इज टोटली अगेंस्ट द फार्मर। जिहड़ी गल अकाली साथियों ने कई था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, इन्हों के लीडर साहबान ने कहा असीं कुर्बानी दे देंगे, बट
कहते MSP बंद होनी नहीं। गुमराह कुन बयान है। तोमर साहब चंडीगढ़ आके लोगों को बेवकूफ बना के गए। आई एम सेइंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब, बट उन्होंने जी गल की है इट हाइड्स मोर दैन वट इट रिवील्स। उन्होंने आ किते नहीं कहा भी MSP जिस तरह अज चल रही है उस तरह चलती रहूगी। अज जी MSP चल रही है वो ओपन एंडेड MSP है। कोई भी जिन्ना दाना किसान पैदा करता है मंडी च लैके आऊगा, एक एक दाना खरीदिया जाता है। उन्होंने जी प्रपोजल है उन्नी ही कणक खरीदेंगे या वो लिमिट कर देंगे। जिस तरह तुम राजस्थान से जाके देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर जाके देख लो, जिस तरह सरों खरीदी जाती है, चने खरीदी जाते हैं, मूंग खरीदी जाती है, पर फार्मर फिक्स करके भी इस तो 5 एकड़ वाले तो असं इन्ना ही खरीदेंगे, 100 कुंटल कणक खरीदेंगे, इस तो फालतू नहीं खरीदना। इन स्टैप्स ग्रैजुअली इनू कट करके इतने लैनगे भी 8 लाख टन तो फालतू नहीं लेना। इनिशली दे में से भी पंजाब तो असी 1.25 करोड़ टन की बजाय असी 50 लाख टन ही लवांगे, क्योंकि बफर स्टॉक भी बनाना है। गडकरी साहब के जोड़े बयान आए, उन्होंने कहा साढ़े कोल 3 साल की कणक, 3 साल वास्ते झोना गोदामां च पिया, सानू होर खरीदण की लोड़ नहीं। किसान फिर जो रंग बदलिया, जो कैप्टन साहब के बयान आए, कांग्रेस के साथियों ने जो किसानी संस्थावां किसानों ने आवाज़ चकी। गडकरी साहब ने कहा नहीं, मेरा ये कहने का अभिप्राय नहीं था, मेरा अभिप्राय था कि किसान के खेती विभिन्नता की तरफ जाए। विभिन्नता की गल सुन लो। अज इतने आने तो पहला मैं साढ़े जो किसान साथी थी पुछ के आए, असी मक्की ला लें, मक्की का रेट की दसिया भावरी साहब दस दो, अज की कह गए 800 रुपये बिक रही है, 700 रुपये राजपुरे मंडी का अज का रेट है, तुम चेक कर लो। सो गुमराह कुन बयान है। बेसिक पर्पज इज डिसमेंटलिंग नॉट ओनली जस्ट ऑफ द FCI बट ऑफ द MSP रिजीम इन पीसिस। एकदम नहीं करना, किसान नूं इन्होंने झटका नहीं करना, किसान नूं हलाल करनगे साथ धीरे धीरे स्लाइसिंग। जिस तरह कल कैप्टन साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया सी, चाइना इज वर्डली स्लाइसिंग इंडिया इन पार्ट्स, उसी तरह ही मोदी साहब की सरकार इज अडॉप्टिंग द सेम पॉलिसी। किसान नूं स्लाइस कर रहे हैं, इधरों स्लाइस कर लिया, कदे इधरों वड लिया, कदे इधरों वड लिया। सो इट इज अ प्री प्लान विच इनक्लूड्स जी है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उन्होंने लैके आए, विच विल बेनिफिट ओनली द बिग लार्ज वड्डी जी कंपनीज है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने को परचेज पावर है, वो इकट्ठे कर सकते हैं स्टॉक। जो स्टॉक जोड़े करनगे वो किसानी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। किसानी की जो फसल आने वाली होगी अर्ली स्टेज से, जो कोई टमाटर या प्याज या कोई आलू आने लगता तो कीमत ठीक ना हो, लिया डंप कर देंगे मार्केट से। सो दे विल डिटरमिन द मार्केट प्राइस। वह किसान 2.5 किले वाला, 3 किले वाला, 5 किले वाला किसान विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 90% पंजाब की किसानी, और छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल किसान वो की खाऊगा, की बचाऊगा, की स्टॉक करूगा। स्टॉकिंग अनलिमिटेड स्टॉकिंग कैन ओनली बेनिफिट द लार्ज ट्रेडिंग हाउसिज। उन्होंने वास्ते आ सारा कुछ किया गया है। एज फार एज सारा हिंदुस्तान वन इंडिया वन मार्केट करके पहला ने GST नाल रगड़ा लाया, वन इंडिया वन टैक्स, हूँ जो वन इंडिया वन मार्केट के तहत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहना किहड़े किसान है जोड़े अपनी मंडी तक पहुँच भी जिन्होंने नहीं आती। अज बिहार का किसान अज उत्थे 700 रुपये जे मक्की बिक रही है, बिकॉज उत्थे मंडियां ही है। वो अपनी फसल मंडी तक लैके नहीं जा सकता, इतों बॉम्बे कौन ले जाके बेचूगा, किहड़ा किसान बेचूगा। उत्थे अडानी के बड़े साहूकार ही लैके जाएंगे, किसी छोटे किसान वास्ते नहीं। सो all these things are being done to favor the large corporate houses। छोटे व्यापारी आड़ती तो मर गए, आड़तिया मारा जाऊगा, बिकॉज अज जे 2.5% उन्होंने आड़त मिल रही है। प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट यार्ड के 2.5% आड़त नहीं मिलनी हो। जे ट्रांसपोर्टर है, जेडे लोग उत्थे काम कर रहे हैं, हैंडलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, एवरीबडी विल बी इंपैक्टेड। इस करके आ मसला सिर्फ किसानी तक ही लिमिटेड नहीं, असी इसे करके जन अंदोलन भी नाम दिता है। बिकॉज किसान की जेब से परचेसिंग पावर आऊगी तो मंडियां चलणगियां, आड़तिया तो बचूगा जे किसान बचूगा, शहरी इकोनॉमी तो बचूगी किसान को परचेसिंग पावर आऊगी। थोड़े सामने है, मैंने आई सेड अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हुण हाँ इस महीने के अंदर तकरीबन 26,000 करोड़ रुपया किसान की जेब से आया है कणक के जरिए। वो पैसा मार्केट से आके लगूगा, वो साड़ी पंजाब की इकोनॉमी रिवाइव होगी। सो इस करके मैं समझदा भी आ बहुत ही जिथे पंजाब की
रूरल डिवेलपमेंट का इंपैक्ट होगा, पंजाब की फाइनैशियल ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब के ਜਿਹੜੇ हक है, एक सूबे के ਜਿਹੜੇ हक है, वो नाम तो मोदी साहब ने इन्हों दिता सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बट आई थिंक इज नथिंग बट ए टोटलिटेरियन। सब तो जो मेन ऑब्जेक्शन मेरा बिफोर आई सबमिट अप बिकॉज बहुत लंबी है, सो आई विल लेट द फ्लोर ओपन टू यू, जी गल्लां कहना चाहते सब तो जी गल दुखदी है, ऑर्डीनेंस लियाण की जरूरत की सी, वट वॉज द एमरजेंसी, वट वॉज द अर्जेंसी, एडी केड़ी भीड़ लगी सी भी अज कोरोना के अंदर पार्लीमेंट मिल नहीं सकती, असैंबली बैठ नहीं सकती, किसान प्रदर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि कल परसों असीं जदों MLA साथियों नाल गल की, सारे ने कहा कि असीं सारे दे सारे 80 पंजाब के कांग्रेस के MLA इकट्ठे होकर चलिए प्रधानमंत्री के रेजिडेंट के सामने जाके धरना देवांगे, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना रिस्ट्रिक्शन आई थिंक तुसीं अज मैं कहा ठहर जाओ, लेट द थिंग्स ओपन अप। ये सोच मोदी साहब ने एडी केड़ी अर्जेंसी सी जेडे 6 साल च नहीं कर सके, अज काला कानून लैके आए हैं, जिस तरह 370 पंजाब का हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो किसी को रोला नहीं है, मोदी साहब ने वो भी शायद ध्यान नहीं रहा, उन्होंने रात को बैठ के ऑर्डीनेंस पास करने की जरूरत नहीं सी, ये उत्ते दे शुड हैव कंसल्टेड ऑल द स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा तो चलो उन्होंने पिट्ठू सरकार है, बट पंजाब विच हैज बीन हब द ग्रेनरी ऑफ इंडिया साडे नाल कंसल्टेशन करन दा, क्योंकि पंजाब ने औखे वक्त में देश का पेट भरिया सीगा, इस करके पंजाब दे नाल जिथे धोखा होया है, उत्थे मैं समझदा किसान दे नाल, देश के किसान नाल बहुत वड्डी साजिश के तहत आ किया जा रहा है, जिहदा असीं फर्स्ट स्टैप इज टू एजुकेट, टू मेक पीपल अवेयर, उन्होंने जानू करावांगे, उसके बाद वी लीव इट टू देम, दे हैव टू डिसाइड भी हो की गया, हू इज राइट एंड हू इज रॉन्ग, इज नॉट अ पोलिटिकल मूवमेंट एज सच, साडी जिम्मेवारी बनती है, असीं MSP लागू की सी, असीं पंजाब दे विच कैप्टन साहब की पहचान है कि किसान के हित जदों कैप्टन साहब आए हैं, दे आर सेफ इन हिज हैंड, इस करके साडी जिम्मेवारी आज बनती है किसानों को जागरूक करिए, आगाह करिए, वी लीव इट टू दैम और देयर बैटर जजमेंट कि ਇਹਦਾ किवें विरोध किया जाऊगा, बट फर्स्ट स्टैप इज टू एजुकेट दैम। ਇਹਦੇ बाद कुछ पूछना चाहो